हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है जीके वेबिनार और आज हम आपको बताएंगे साधारण ब्याज के कुछ इम्पोर्टेंट सवाल जो परीक्षा में आपसे बार बार पूछे जाते हैं, जैसे कि किस्तों वाले प्रश्न। ये आजकल परीक्षा में ट्रेंड चल रहा है दोस्तों। अब सवाल को 2 वर्ष का 3 वर्ष का ना पूछ के सीधा अब किस्तों वाला पूछता है कि इतने। अब किस्तों वाला सवाल पूछता है तो देखिए दोस्तों किस्तों को सवाल कैसे करेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले सवाल हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। 2 साल में 2 प्रतिवर्ष की दर से 808 रुपये के ऋण का वार्षिक भुगतान ज्ञात करें। हमें 2 साल दिया है दोस्तों, 2% दिए है और 2 किस्तों में ख़त्म करना है। तो दोस्तों ऐसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो दोस्तों जब भी आपको बोले ये प्रतिशत, इसमें हमारी एक ट्रिक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों पहले हम इसे बेसिक करेंगे। तो बेसिक का हमारा फॉर्मूला है रुपया। फॉर्मूला क्या है हमारा? रुपया इंटू 100, रुपये इंटू 100, रुपये इंटू 100 इंटू 100 इंटू कितनी, जितनी साल दी हो हमें, जी कितनी साल। ठीक है दोस्तों। अब क्या करेंगे? अब हम प्लस करेंगे। प्लस एक हमारा ये मंझला ब्रैकेट आएगा, एक ब्रैकेट में आएगा जितने हमें कितने दिए हैं, साल दिए हैं। किस्तों में हमें 2 वर्ष की किस्त निकालनी है, तो हम 2 वर्ष की निकालना है तो 2 से लिखेंगे, उसे 2 से लिखेंगे। मतलब हमें 2 वर्ष की दी है दोस्तों, तो हम 2 वर्ष नहीं लिखेंगे, 2 से माइनस होते चलेंगे। तो 1 प्लस और कहाँ तक जाएंगे? 0 तक जाएंगे। ये हमारा ब्रैकेट बंद हो जाएगा। और इधर क्या लिखेंगे? इधर लिखेंगे ये दर। इधर क्या लिखेंगे हम दोस्तों? इधर लिखेंगे दर। दर कितनी थी? 2% की। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है दोस्तों किस्त निकालने का। दोस्तों ये हमारा फॉर्मूला है। और फॉर्मूला, एक बात यहाँ पे ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे अगर 5 वर्ष का होता तो हम 5 नहीं लिखते, 5 से 4 3 2 1 आगे सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, अब हम सॉल्व करेंगे इसी फॉर्मूले से। हमारे रुपए कितने दिए? 808। हमें रुपए कितने दिए? 808 इंटू 100। ये हमारा क्या है? सूत्र है दोस्तों। हमारा सूत्र के द्वारा सॉल्व कर रहे हैं दोस्तों इसे हम। ठीक है, ये 808 रुपये हो गए। ये हमारा इंटू 100 हो गया। ये 100 इंटू 2 साल हैं तो हमारा ये प्लस। ठीक है दोस्तों, अब हमारा क्या है? 1 प्लस 0 इंटू दर कितनी है? 2। तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो 808 इंटू 100, ये 200 हो जाएगा और 2 एकम 2, तो 200। ये 200 ही होगा, 2 का गुणा 1 में करेंगे, 2 एकम 2 प्लस हो जाएंगे 202। इसे काट देंगे हम, 4 बार जाएगा, यानी हमारा आंसर निकल के आ जाएगा कितना? 400। ये हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों। ये हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो गया दोस्तों? राइट आंसर। ये हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो गया? राइट आंसर। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसको ट्रिक से सॉल्व करेंगे। ये हम इसे अब ट्रिक से सॉल्व करेंगे। तो ट्रिक में दोस्तों क्या है? ट्रिक में कुछ नहीं है दोस्तों। ट्रिक में क्या है? हमें कितना दिया? 2 वर्ष का दिया, तो हम पहला वर्ष, हमें ये पहला वर्ष हम 100 ही मानेंगे। दूसरा वर्ष में जितनी परसेंटेज है उतने में प्लस कर देना। 100 में 2 कर देंगे प्लस, 102। इसको जोड़ देंगे तो हम 202 हो जाएगा। और हमें कितने दिया है? 808 रुपये। 808 रुपये। या तो आप दोस्तों 1 यूनिट का मान निकाल लीजिए। 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो हमारा 4 आएगा, और 100 यूनिट का मान निकालेंगे दोस्तों तो हमारा 400 आ जाएगा। ये हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों। यहाँ तो 1 यूनिट का मान निकाल लीजिए, 4 आ जाएगा, तो 1 यूनिट का 4 आ गया, तो 100 यूनिट का 400। या तो दोस्तों यहीं पे क्या कर सकते थे? ये 808 को ऊपर रखते, इसको नीचे लाते 202 और इंटू 100 कर सकते थे। तो दोस्तों तो भी हमारा कितना आ जाता? ये 400 रुपये आंसर आ जाता। ये कितना आ जाता दोस्तों? 400। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो हमारी समझ में आ रही हो। क्वेश्चन नंबर 1, जिसने क्वेश्चन नंबर 1 को समझ लिया अच्छे से, तो इसके 8 क्वेश्चन को आराम से कर सकता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे।
इसी ट्रिक से और इसी कॉन्सेप्ट के द्वारा। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। एक सेकंड। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे बोला 3 वर्ष बाद दे 1092 रुपये के ऋण को बराबर किस्तों में चुकाना है। यदि ब्याज 12% हो तो प्रत्येक किस्त का मान। अभी दोस्तों वहाँ पे 2 वर्ष था, अब ये 3 वर्ष का है। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे। पहले तो हम 1092 रुपये इंटू 100 कर देंगे, ठीक है। 100 इंटू कितनी है 3 साल, ये हम प्लस कर देंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। 3 वर्ष है तो हमने क्या बताया था, 3 नहीं लेंगे, 2 + 1 + 0 तक जाएंगे। और कितनी 12% है दोस्तों। अब इसे सॉल्व करेंगे। 1092 हो जाएगा इंटू 100 हो जाएगा, 300 ये हो जाएगा हमारा। 300 + 3 12 12 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा हमारा। कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा दोस्तों हमारा। ये कितना हो जाएगा हमारा 36 हो जाएगा। अब दोस्तों ये 3, अब इसे हम सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों अब हम इसे सॉल्व करेंगे। ये हमारा कितना हो जाएगा 1092 इंटू 100 और 336। अब हम इसे 4 से काटेंगे दोस्तों। अब हम इसे काटेंगे 4 से। तो 4 से काटेंगे इसे, 4 8 32, 1 बचा, 4 चौको 16। 4 से काटेंगे इसे तो 4 दूनी 8, 2 बचे यानी 29 हो गया। तो 4 सत्ते 28, 1 बचेगा, 4 × 3 = 12। ये 84 से काटेंगे तो हम 4 से अगर इसे काटेंगे तो ये 21 बार जाएगा और ये जाएगा 25 बार। तो 21 से हम ये काटेंगे, ये हमारा कितने बार जाएगा 13 बार जाएगा। 21 से कम 21, 6 बचेंगे, 21 63 यानी 13 बार जाएगा दोस्तों। अब हमें क्या करना, 25 इंटू 13 करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 325। क्योंकि 13 दशमलव 25 दशमलव होता है 250 और 25 75, 250 और 75 जोड़ेंगे 325। ये हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। लेकिन आपको ये एक समझ में आ रहा होगा कि हम अगर फॉर्मूला को यूज़ कर रहे हैं, तो हमारा आंसर थोड़ा लंबा आ रहा है। अब हम इसी को ट्रिक से सॉल्व करेंगे तो देखना कितने आसान हो जाएगा। हमने क्या बताया था, हम पहली किस्त हमेशा 100 मानेंगे, दूसरी में जितनी परसेंटेज होगी उतनी प्लस करेंगे। कितनी है ये हमारी 12, तो 12 जोड़ देंगे तो हमारा 112। इसी को फिर तीसरी किस्त करने 124 हो जाएगी। और दोस्तों हम इसे जोड़ेंगे, ये 2 6 हो जाएंगे, ये 3 हो जाएंगे, ये 336 हो जाएंगे। हमारी किस्त हमें रुपये कितने दिए थे 1092। हमने क्या बताया था, या तो 1 यूनिट का मान निकाल लीजिए या इसी के नीचे इसे लाएंगे 336 इंटू 100 करेंगे दोस्तों। अब हमारा क्या ये सेम टू सेम आ गया। इसे हम काटेंगे, 4 से काटेंगे तो ये हमारा 84 बार जाएगा। ये 4 से काटेंगे तो हमारा ये 273 बार जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब हम इसे 4 से काटेंगे, ये 21 बार जाएगा, ये 25 बार जाएगा। ये 21 से काटेंगे, ये हमारा 13 बार जाएगा। 21 25 का गुणा करेंगे तो 325 आ जाएगा। ये हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों। ये हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आशा करते हैं आपसे ये हमारे क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को हम सूत्र के द्वारा नहीं करेंगे, ये हम जो फॉर्मूला यूज कर रहे थे अब हम इसे ट्रिक के माध्यम से यूज करेंगे। ये हम हमेशा ट्रिक से ही करेंगे। हमारा काम था हमें आपको दोनों बताना। अगर आपको ट्रिक अच्छी लगी तो आप ट्रिक को फॉलो करना, और अगर आपको फार्मूला अच्छा लगा है तो फार्मूला को फॉलो करना। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे अब हम। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कह रहा है 944 रुपये के ऋण को 4 बराबर किस्तों में चुकाना है। यदि ब्याज की दर 12% है तो प्रत्येक किस्त का मान, ठीक है दोस्तों। अब हमें कितना 4 बराबर किस्तों में, हमने बताया पहली किस्त हमारी 100 हो जाएगी, दूसरी कितनी हो जाएगी 112 हो जाएगी, क्योंकि 12 है तो 112 में 12 जोड़ेंगे 124 हो जाएगी और 136 हो जाएगी। हमें कितनी 4 बराबर किस्तों में, 1 किस्त 2 किस्त 3 किस्त 4 किस्त हो गई। इसे जोड़ देंगे, 6 4 10 और 2 12, 3 और 3 6 1 7 और 472। ये कितनी आ जाएगी दोस्तों हमारी 472 आ जाएगी। ये हमारी कितनी आ जाएगी दोस्तों 472 आ जाएगी, ठीक है दोस्तों। और हमारे 472 आ गई दोस्तों। और अब हमें कितना ऋण कितना दिया 944 बटे 472 इंटू 100, क्योंकि हमें किस्त निकालनी है। तो दोस्तों हम इसे अब काटेंगे तो ये आपको दिख रहा होगा 472 का डबल है दोस्तों। कितना है डबल,
यानी 2 बार जाएगा, तो 2 का गुणा 100 में हो जाएगा, तो हमारा कितना आ जाएगा 200 रुपये। 200 रुपये ये हमारी किस्त थी, पहली किस्त। ये हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों। अब देखो दोस्तों, वो उसमें कितना लॉन्ग हो गया था दोस्तों और इसमें कितना शॉर्ट हो गया है। अब दोस्तों आपको शॉर्ट में ही आंसर निकालना है और हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, एक क्वेश्चन ये दिया है, इसे भी सॉल्व करेंगे अब हम चुटकियों में। अब आपको समझ में आ गया है और आपको अच्छे से पढ़ना है दोस्तों। और आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें, ताकि उसको भी ये वीडियो समझ में आ जाए कि किस्तों वाले सवाल को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन पढ़िए। 2520 की राशि 3 वर्षों की किस्तों में देय है। जब ब्याज दर 5% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात करें। तो हमें अभी हाल हमने बताया था, ये हमने कितना 4 वर्ष का निकाला। अब हम निकालेंगे 5% के 3 वर्ष का। तो सेम मेथड फॉलो करेंगे दोस्तों। तो चलिए हम फॉलो करेंगे इसे। तो अब हमें से कितनी है, हमें 3 वर्ष की निकालना है दोस्तों। पहला वर्ष हमारा 100 हो जाएगा, दूसरे वर्ष में 105 हो जाएगा, तीसरा वर्ष हो जाएगा 110। इसे जोड़ेंगे दोस्तों तो हमारा 315 आ जाएगा। 315 बराबर कितना दिया हमें 2520। तो हमें निकालना 100% का, तो 315 को नीचे लाएंगे, ये नीचे आ जाएगा, इंटू 100 कर देंगे दोस्तों। 100 कर देंगे, 315 को नीचे लाएंगे। तो दोस्तों अब इसे हम काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, शायद 3 8 24, यानी ये 315 को काटेंगे तो ये जाएगा 8 बार जाएगा दोस्तों। कितनी बार जाएगा 8 बार। और 800 ये हमारा कितना आ जाएगा 800। ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों। आप चाहो तो कैलकुलेटर से काट के देख लेना, हमारी थोड़ी प्रैक्टिस थी तो इसलिए हमने 315 को देखा। अगर हम 15 को भी हटा दें तो ये कितना है 300। 300 को हम 8 से काटेंगे तो 2400 तक पूरा चला जाएगा। अब 15 2400 चला गया, अब हमें 120 बता, तो 15 8 120 होता है दोस्तों। तो सीधा सीधा आप काट लेना, 3 से काटा हमारा 24 चला गया, हमारे पास बचा 120। अब हमें 15 को 120 काटेंगे तो 8 बार जाएगा दोस्तों, तो 800 हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर जिसको चैनल का नाम पता नहीं है दोस्तों, तो हमारे चैनल का नाम है जीके बबीना। ठीक है दोस्तों, चैनल का नाम है जीके बबीना। तो चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कह रहा है 1720 रुपये 4 साल बाद 4 बराबर किस्तों में चुकाना है, तो प्रत्येक किस्त कितने रुपए होगी। ठीक है, हमने अभी हाल क्या बताया था दोस्तों, पहली किस्त हमेशा हम 100 मानेंगे। पहली किस्त क्या मानेंगे, पहली किस्त 100 मानेंगे। ठीक है, दूसरी कितनी हो जाएगी, दूसरी वर्ष में कितना हो जाएगा 5 बढ़ जाएगा तो 105। तीसरी वर्ष में कितना हो जाएगा 110। चौथी में कितना हो जाएगा 115। 1 2 3 4 हो गई हमारे पास, अब से जोड़ लेंगे 5 दूनी 10, 2 और 1 3 और 4 430। ठीक है दोस्तों, हमें कितना दिया 1720 बटे में 430 हो जाएगा इंटू 100। अब दोस्तों ये कितनी बार जाएगा, तो अभी यार हमने आपको क्या बताया, हम सीधा 30 से अगर हम 0 से काट देंगे 0, 43 से काटेंगे ये 4 3 12, कितना बार जाएगा 4 बार जाएगा। ये 43 से काटेंगे, ये कितने बार जाएगा 4 बार। ये हमारा आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों 400। ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर कितना है दोस्तों 400। तो देखो कितना आसान हो गया, केवल 10 सेकंड में सवाल हमसे बन जा रहा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, 10 सेकंड में हमने सवाल को बना लिया। तो चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन और करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। 5 वर्ष बाद दे 3600 रुपये के ऋण को 5 बराबर किस्तों में चुकाना है। यदि साधारण ब्याज की दर 10% है तो प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों हमने अभी हाल आपको बताया, हमने आपको 2 वर्ष का सिखा दिया, 3 वर्ष का, 4 वर्ष का भी या दोस्तों 5 वर्ष का आ गया। तो सेम फॉलो पैटर्न करेंगे। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, अगर हम इसे आप चाहो तो हम इसे बेसिक भी कर सकते हैं। हमारा फॉर्मूला क्या था 3600 इंटू 100। ठीक है, 100 इंटू कितने साल है 5 साल, ये प्लस करेंगे, बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, कितना 5 है तो हम 4 3 2 1 0 तक जाएंगे। कितना दर है 10%। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 3600 इंटू 100, 500 तो ये हमारा हो गया 500, 4 3 7,
2 9 1 10, 10 दम 100। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 3600 इंटू 100, 600। 600 से काटेंगे 6 6 36, तो हमारा आंसर आ जाएगा 600। ये आंसर आ गया हमारा 600। किससे? फार्मूला बेस से आया दोस्तों। ये हमारा आंसर किससे आया दोस्तों? फार्मूला बेस से। अब हमें क्या निकालना, हम ट्रिक से भी निकाल के बताएंगे कि ट्रिक हमारी। तो पहले वर्ष की हमने बताया था 100, दूसरी वर्ष की 110, तीसरे वर्ष की 120, चौथे वर्ष की 130, पाँचवें वर्ष की 140। 0 का 0 आ जाएगा, 10 के 0 आ जाएगा, 5 और 1 6। ठीक है दोस्तों, ये 1 2 3 4 5 वर्ष का कितना आएगा 600। हम और वैल्यू कितनी दी हमें 3600। 600 नीचे आ जाएगा हमारा, इंटू 100 कर देंगे। अगर हम 2 0 से 2 0 काट देंगे 6 6 36, तो भी हमारा आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों 600। ये हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो देखा आपने कि ये फार्मूला बेस से भी हमारा 600 आ गया, ये हमारा ट्रिक से 600 आ गया। तो कहीं ना कहीं फार्मूला से ही ट्रिक का आविष्कार हुआ है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर एक और करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है 7। 5 किस्तों में 84 रुपये को प्रत्येक वार्षिक किस्तों में किस्त क्या होगी जबकि ब्याज दर 10% हो। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो पहली किस्त हमारी 100, हमने क्या बताया था, पहली हम 100 मानेंगे, दूसरी हम 110 मानेंगे, तीसरी 120 मानेंगे, चौथी 130 और पाँचवीं 140। इसे जोड़ेंगे दोस्तों तो सेम टू सेम हमारा कितना आ जाएगा 600 ही आएगा। सेम टू सेम हमारा कितना आ जाएगा 600 आ जाएगा। 600 आ जाएगा दोस्तों हमारा। ठीक है दोस्तों, हमें कितना वैल्यू दिया 8400 रुपये बटे 600 इंटू 100। 2 0 से 2 0 काट देंगे, 6 से काटेंगे हम 6 का हम 6, 2 बचे, 6 चौको 24 यानी 1400। ये कितना आ जाएगा दोस्तों हमारा, ये हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों, हमने जोड़ा 600 आ गया। 84 को 600 से भाग देंगे, 2 0 से 2 0 काट दीजिए, 6 से काटेंगे 6 कम 6 यानी 2 बचे, 6 चौको 24 यानी 14 बचे। अब 14 का गुणा 100 में करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 1400 रुपये आंसर। ये हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1400 रुपये आंसर। ये हमारे इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 1400। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो एक बार प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और लाइक कर दें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है दोस्तों। तो अगर आपको ये समझ में आ गया तो अपने मित्र को भी ये सिखा सकते हैं कि किस्तों वाले सवाल को कैसे किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन का अंतिम सवाल करने से करें हम क्वेश्चन का अंतिम सवाल करेंगे दोस्तों। और आपको अगर कोई भी डाउट हो, अभी हमने ये आपको किस्तों वाले 8 सवाल कराए हैं, इनमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि ये कैसे हुआ और इसमें आपको कहाँ डाउट है। अगर इसमें आपका डाउट क्लियर हो जाएगा तो आप चुटकियों में कोई सा भी एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर लोगे। और आपको पता है एक क्वेश्चन की कीमत कितनी होती है, जब आप कभी मेरिट से चूकोगे तो अब आपको पता चलेगा दोस्तों कि एक क्वेश्चन की वैल्यू क्या होती है। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। 32,400 रुपये 6 वर्ष के बाद देने हैं यदि वह 6 बराबर किस्तों में चुकाना है और प्रत्येक किस्त का ब्याज दर है 8%। ठीक है दोस्तों, 8%। तो हम पहला हमने आपको बताया 100 मानेंगे, दूसरा कितना हो जाएगा हमारा 108, तीसरा 8 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा, चौथा हो जाएगा 124 हो जाएगा और 8 चौको 32 हो जाएगा। ये हमारे कितनी 5 किस्तें हुई और एक हमारी और किस्त जोड़ेंगे तो 8 जोड़ेंगे 140। तो जी दोस्तों, अब इसे हम जोड़ेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों, ये हमारा आ जाएगा 8 8 6 14, 14 14 4 18 2 20, 20 का कितना आ जाएगा 0, हासिल हमारी 2। ठीक है, 4 3 7 2 9 1 10, 10 और 2 12, हासिल हमारी 1 यानी 6 और 1 7। ठीक है दोस्तों, ये कितना आ गया दोस्तों 720। एक्चुअल वैल्यू कितनी दी हमें 3240 को हम 720 से भाग दे देंगे और इंटू 100 कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसे काटेंगे तो ये हमारा कितनी बार जाएगा, लगभग में जाएगा ये 0 से 1 0 काट दे दोस्तों। अब हम इसे काटेंगे तो ये हम 2 से भी काट देंगे तो ये हमारा 36 बार जाएगा।
ये जाएगा 16 बार और 2। अब हमारे पास एक 0 बचा। ठीक है दोस्तों, ये भी ख़त्म। अब हम फिर इसे अगर 6 से काटेंगे तो इसे हम 2 से काट दो दोस्तों 18 बार। फिर 8 आ जाएगा 8 और 10, 810 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों हैं। अब इसे 9 से काट दीजिए, 9 दूनी 18 आ जाएगा, 9 नम 81 यानी 90 बार जाएगा। 2 से काटेंगे इसे तो 45 बार जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब कितना आ जाएगा हमारा 45 और बचे हमारे पास 45 इंटू 100 बचा दोस्तों, तो ये हमारा आ जाएगा 4500 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा दोस्तों और कुछ नहीं है। अगर फॉर्मूला को यूज करोगे तो थोड़ा उसमें आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन इस वाली ट्रिक से 100% समझ में आ जाएगा दोस्तों। तो आशा करते हैं हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है, और अगर अच्छी वीडियो लगी है तो अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ अच्छी वीडियो बनेगी। जब के लिए जय हिंद, जय भारत।